एक्सरसाइज 3 में चतुर्भुजों को समझना है ना। इसमें सबसे पहले बहुभुज है, उसके बाद बहुभुज को समझेंगे। बहुभुज भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे उत्तल बहुभुज है, अवतल बहुभुज है, इसके आगे देखेंगे समबाहुभुज, विषमबाहुभुज। तो अभी उत्तल अवतल समझते हैं। सबसे पहले बहुभुज को समझेंगे। दो से अधिक रेखाखंडों की मदद से बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। इसमें दो से अधिक रेखाखंडों की मदद से बंद बनी आकृति को बहुभुज कहते हैं, है ना। जैसे इसमें क्या क्या आ जाएगा, देखिए जैसे आपका आ जाएगा त्रिभुज हो गया, है ना, चतुर्भुज हो गया, ये सब समबाहुभुज बहुभुज है। इसका कोई भी आकृति लो, जैसे ही आपका ऐसे आकृति बनाया होगा, ऐसे करके भी कोई आकृति बना देगा, फिर भी बहुभुज कहलाएगा। अब यही बहुभुज ई बहुभुज में लग रहा होगा कि अंतर है ना। ये ऐसा फिगर हम लोग पढ़ते आए हैं, ऐसा फिगर अभी नहीं पढ़ रहे हैं। अब तो इसको क्या कहेंगे, तो बहुभुज को भी बांट दिया है दो प्रकार, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज वैसा बहुभुज जिसके सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होते हैं और उसका विकर्ण सभी विकर्ण आकृति के अंदर होता है, अथवा बहुभुज के अभ्यंतर में किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड पूर्णतः बहुभुज के अभ्यंतर होता है, मतलब अंदर होता है, उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं, है ना। फिगर जैसे पास ये उत्तल बहुभुज है, उत्तल है, सब उत्तल बहुभुज है। अब देखिए इसमें क्या क्या बोला है उसको हम समझ जाएंगे। कह रहा है इसमें विकर्ण अंदर होंगे, दोनों विकर्ण होंगे, एक कोण से दूसरे कोण मिलाते हैं उसको विकर्ण कहते हैं। तो ये आकृति के अंदर है, इसलिए यह उत्तल बहुभुज है। और इसका सभी कोण जो होगा, जैसे ये कोण है, अगर ये मान लिया आयत अगर होगा, आयत मतलब ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, है ना, लंबाई बराबर और चौड़ाई बराबर। तो जब आयत होगा तो ये 90 डिग्री है, आयत का जानते हैं सभी भुजा 90 डिग्री होता है, मतलब कोई भी भुजा आपको 180 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। यहाँ लिखा हुआ है कि 180 डिग्री से अधिक नहीं होगा, यानी 90 90 90 90। तो क्या है, उत्तल बहुभुज है। उसी तरीका से ये है ना, 1 2 3 4 5 6 इस अष्टभुज है। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी कोई भी कोण आपका 180 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। कोई भी कोण अगर 180 डिग्री से अधिक हो जाएगा तो वह उत्तल बहुभुज नहीं कहलाएगा। और जितना भी इसमें विकर्ण बनेगा सब आकृति के अंदर बनेगा, है ना। विकर्ण कहिए अथवा किसी भी दो रेखाखंड दो बिंदुओं को मिलाएंगे तो आकृति के अंदर ही रहेगा। इसी को हम लोग कहेंगे उत्तल बहुभुज। क्या कहेंगे, उत्तल बहुभुज। देखिए दो बिंदुओं को मिलाए तो आकृति के अंदर है ना, कोई भी कोण 180 डिग्री से अधिक नहीं होगा। इसी तरीका से इसमें भी देख लेंगे, इसमें भी देख लेंगे। हम लोग समझ गए कि उत्तल बहुभुज क्या है, बहुत आसान भाषा में है कि वैसा बहुभुज जिसमें कोई भी कोण 180 डिग्री से अधिक ना हो और सभी विकर्ण उसके या कोई भी दो बिंदु जब अंदर में मिलाते हैं दो बिंदुओं को तो आकृति के अंदर मिलता है ना, उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। इसका जस्ट अपोजिट अवतल बहुभुज कहलाता है ना। अवतल बहुभुज में क्या होता है, यदि बहुभुज का कोई एक आंतरिक कोण कम से कम, यहाँ पर नई जगह था तो नहीं लिखा पाया, बहुभुज का कोई कम से कम एक आंतरिक कोण, है ना, लिख दो या हम समझा ही देते हैं। कम से कम एक आंतरिक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है, अथवा इसमें कम से कम एक विकर्ण जो है आकृति के बाहर होता है ना। वहां अंदर हो रहा था, यहाँ बाहर हो रहा है, वहां 180 डिग्री से कम हो रहा था, यहाँ कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक होगा, उसे अवतल बहुभुज कहेंगे। जैसे आप लोग इसमें देखिए फिगर है ना, इसको मिलाइएगा, ये दोनों विकर्ण मानिए या ये दोनों को बिंदु देख रहे हैं, उसे अवतल बहुभुज कहते हैं, है ना। इसका मतलब इसमें एक विकर्ण जो होगा आकृति के बाहर होगा। जैसे यह देखिए, यह आकृति के बाहर है, इसको भी मिलाइएगा आकृति के बाहर हो जाएगा, इसको भी मिलाइएगा आकृति के बाहर हो जाएगा। अब कोण देखिएगा, ये कोण देखिए 180 डिग्री से अधिक है ना, एक कोण कहते हैं। ये 180 डिग्री से अधिक नहीं है, लेकिन ये 180 डिग्री से अधिक है। यहाँ भी देखिएगा तो ये भी 180 डिग्री से अधिक है, ये भी देखिएगा तो 180 डिग्री से अधिक है। तो कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक होगा, एक विकर्ण आकृति के बाहर होगा, अवतल बहुभुज कहलाएगा। जस्ट इसका उल्टा, कोई भी कोण 180 डिग्री से अधिक नहीं होगा और कोई भी विकर्ण आकृति के बाहर नहीं होगा। ये हो गया उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। अब देखेंगे हम लोग उत्तल अवतल बहुभुज के बाद समबाहुभुज और विषमबाहुभुज।
समबाहुभुज किसे कहते हैं? वैसा बहुभुज जिसमें सभी भुजा एवं सभी कोण आपस में बराबर हो उसे समबाहुभुज कहते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज या वर्ग। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? सभी भुजा आपस में बराबर है ना? इसका मतलब होता है सभी बराबर। एक लाइन तीनों पे अगर पार दी है तो तीनों में बराबर हो जाएगा, और कोण भी तीनों बराबर होता है, सब 60 डिग्री होता है ना? समबाहु त्रिभुज में सभी कितने होते हैं? 60 डिग्री है ना? उसी तरीका से वर्ग में भी चारों भुजा आपस में बराबर होता है, और सभी कोण कितना होता है? 90 डिग्री। सभी कोण कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया? समबाहुभुज हो गया। ये क्या हो गया? समबाहुभुज, जिसमें सभी भुजा और सभी कोण आपस में बराबर हो, समबाहुभुज हो गया। अब आइए विषम बहुभुज। वैसा बहुभुज जिसमें सभी भुजा एवं सभी कोण आपस में बराबर नहीं हो उसे विषम बहुभुज कहते हैं। जैसे आप देखिएगा यहाँ पर एक त्रिभुज लिए हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री है, इसका भुजा अलग है, इसका भुजा की लंबाई अलग है, इसका भुजा की लंबाई अलग है, और इसका भी कोण मान लिया अलग है, ये भी कोण अलग है। तो इसमें सभी कोण और सभी भुजा आपस में बराबर है। आयत भी देख लीजिए, है ना? आयत में सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, सब 90 डिग्री 90 डिग्री, लेकिन सभी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है। लंबाई अलग होता है और चौड़ाई अलग होता है। इसीलिए आयत विषम बहुभुज कहलाएगा, वर्ग समबाहुभुज कहलाएगा। है ना? समझ गए?